आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाई थी, ठीक उसी तरह इस बार भी हम करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं। और इस करंट अफेयर्स में विशेषतः हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो होता है करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक और विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से पर्यावरण और ज्योग्राफी। आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से इससे 40 से 45 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए हम इस वर्ष भी इस तरह के क्वेश्चन आपको ला रहे हैं। और इस बार हमने जो शुरुआत की है वो विज्ञान से शुरू की है, और विज्ञान में खास करके बायोलॉजी, चूंकि पिछले साल बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो हमको लग रहा है कि इसको बायोलॉजी से शुरू करते हैं। तो इस बार हम बायोलॉजी से शुरू किए, और बायोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी न्यूज है, जो क्रांतिकारी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें प्रथम मानव जीनोम प्रोजेक्ट पूर्ण होगा। वैसे तो आप कहेंगे ये पूर्ण 2003 में ही हुआ था, लेकिन इसमें कुछ गैप रह गए थे, जो गैप को इस बार पूरा किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये गैप था क्या। तो इसके संदर्भ में यदि हम जाएं और देखें तो वैज्ञानिकों ने अंततः एक संपूर्ण मानव जीनोम का मानचित्रण किया है। इसको लगभग 2 दशक के बाद शोधकर्ताओं ने जब पहली बार घोषणा की थी, यानी 2003 में, उसका लगभग अब दो दशक हो गया है कि मानव डीएनए में निहित 3 अरब अक्षरों को अधिकांश को अनुक्रमित यानी सीक्वेंस कर लिया गया। यानी मानव डीएनए जो होता है, जो हम लोगों का डीएनए होता है, इसमें तकरीबन 3 अरब अक्षर लेटर्स होते हैं, बेस पेयर्स के देखेंगे। तो यह शोध वैज्ञानिकों के लिए मानव डीएनए की समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जो अभी तक हम लोग डीएनए के बारे में समझ रहे थे, बहुत सारी चीजें हम लोग को, बहुत सारी चीजें नहीं हो रहा था, तो ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। इसी तरह से यदि हम देखें तो मानव जीनोम परियोजना आखिर है क्या, यानी इस परियोजना को हम क्या कहते हैं। तो देखें तो मानव जीनोम परियोजना, जिसको संक्षिप्त में HGP, एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य मानव के सभी जीनों का संपूर्ण मानचित्रण और समझ प्राप्त करना है। हमारे सभी जीन, जितने भी हमारे अंदर जीन होते हैं, वो सभी एक साथ मिलके जीनोम कहलाते हैं। तो अगर हम देखें तो मानव जीनोम इतिहास में अन्वेषण के महान कारनामों में से एक है। ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, इसीलिए चूंकि ये ग्रह या ब्रह्मांडीय खोजों के बजाय, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में हम काफ़ी प्रगति कर चुके हैं, जेम्स वेब जैसा टेलीस्कोप आ चुका है। आप जेम्स वेब पे हमारा खुद का एक वीडियो को आप देख सकते हैं। उसी तरह से हम अंतरिक्ष में सोलर सिस्टम से भी आगे जा चुके हैं मानव। लेकिन अगर हम अपने अंदर की बात करें, मानव के अंदर की बात करें, तो हम अपने अंदर के बहुत सारे सूक्ष्म चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं, जिसके कारण गाहे बगाहे इस तरह की बीमारियां फैलती है, जैसे कि कोरोना आ गया था उस तरह से। तो यह जो है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये एक आंतरिक यात्रा थी मानव की, जिसका नेतृत्व शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम जो थी, वो सीक्वेंस और जीनों की मैप करने के लिए, जितने भी जीन है उसके मैप करने के लिए कर रहे थे। तो अगर हम देखें तो आखिर ये नया कार्य है क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो यद्यपि जैसा कि मैंने बताया 2003 में ही पूरा होने के लिए, मानव जैसे ही हो गया 2003 में ही लोग काफी स्वागत करने लगे कि चलो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो ये पूरा हुआ, यानी कि मानव का जीनोम पूरा हो गया। लेकिन इसमें जो कई वर्ग थे, यानी इसमें कई गैप थे, जो गैप पूरा नहीं हो पा रहे थे। वो तकरीबन 8% था डीएनए के लेटर्स का, तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो इस नए कार्य को करने के लिए नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज और सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक संघ द्वारा इसको बनाया गया। और इसमें जो अंतिम 8% डीएनए के लेटर्स या अक्षर थे या आधार जोड़े थे, जिसको बेस पेयर कहा जाता है, इसको भरा गया, यानी उसको जो गैप था उसको फिल इन द गैप, जो खाली जगह था उसको भरा गया। और ये अनुक्रम जो नया भरा है वो पहले नहीं था। तो इसका मतलब है कि अब लगभग हमारा जो ह्यूमन जीनोम है वो पूरी तरह पूर्ण हो चुका है। तो अब इसको देखेंगे तो नया जीनोम इस बात का बेहतर मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी अब हम देखेंगे तो हमारे जो बीमारी है या जो डीएनए संबंधित रोग होते हैं या जो जेनेटिक रोग होते हैं, उसमें बहुत ही क्रांतिकारी
पहल करेगा और मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें लोगों का डीएनए कैसे भिन्न होता है, एक समुदाय का कैसे भिन्न हो सकता है, उसमें अनुवांशिक उत्परिवर्तन कैसे होता है, जेनेटिक म्यूटेशन कैसे होता है, और बीमारी कैसे उसमें योगदान देता है, ये सब वैज्ञानिक इसमें जानेंगे। और ये शोध, ये निष्कर्ष जो निकला है, ये मार्च को साइंस पत्रिका में छपेगा, 31 मार्च को छपा है। तो इसको अगर हम देखें तो डीएनए की संरचना कैसे होती है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए जो साधारण हम लोगों का देखते हैं, वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं, जिसमें से प्रत्येक में क्या होता है, 3 चीज होता है। एक तो आपके फास्फेट समूह होंगे, एक क्या होंगे आपके, एक आपके फास्फेट समूह होंगे, दूसरा सुगर्स होता है, एक फास्फेट समूह होगा, दूसरा आपका सुगर मॉलिक्यूल होगा, और तीसरा नाइट्रोजन बेस होगा। और इस नाइट्रोजन बेस को अगर हम देखें तो इसमें 4 प्रकार के आपको बेस पाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम है एडिनिन, दूसरा थायमिन, तीसरा ग्वानिन, और चौथा साइटोसिन, जिसको शॉर्ट में ATGC, यानी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन कहते हैं। और ये मिलकर जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके पायदान बनाते हैं, और यही हमारी अनुवांशिक पहचान को कूटबद्ध करता है, यानी कोडिफिकेशन करता है। इन डबल हेलिक्स के 2 स्ट्रैंड जो है, 2 स्ट्रैंड मिलके एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम बनाते हैं, और यही क्रोमोसोम जो मनुष्यों में हम जानते हैं 23 जोड़ा क्रोमोसोम है जो होते हैं मनुष्यों में। अब हम आगे चलते हैं तो ये देखिए हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए जो होता है, ये देखिए ये हमारा बेस पेयर है, और इसमें जैसे देखिए एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। अब ये दोनों जो है, दोनों बेस पेयर यहाँ जुड़े होते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये जो बाकी जो 2 थे, सुगर और फॉस्फेट, उससे मिलके ये बना हुआ होता है, और यही दोनों के बीच में ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपका डीएनए। तो ये हमारा डीएनए है। आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है। जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग आखिर है क्या, तो इसको हम देखें तो डीएनए सीक्वेंसिंग डीएनए के एक हिस्से में बेस पेयर बिल्डिंग ब्लॉक के क्रम का पता लगाना, यानी कैसे वो सीक्वेंस में कैसा क्रम में बेस पेयर है उसका पता लगाना है। और डीएनए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो इस तरह से ये जो बना होता है, जैसे हम लोग जानते हैं किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रमण यानी सीक्वेंस को निर्धारित करने के लिए इसको इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक होती है, और इसी तकनीक को डीएनए सीक्वेंसिंग कहा जाता है। दरअसल इस टेक्निक को अगर हम देखें तो इसमें न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो जीन या जीनोम के ज्ञान के लिए ये क्या है, मूल चीज है, यानी फंडामेंटल्स है। यानी आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो डीएनए के मूल को नहीं समझ पाएंगे, और फिर फाइनली म्यूटेशन वगैरह आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये होता है। तो चलिए देखते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग आखिर होता क्या है। तो देखिए इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग का फिगर अगर देखें तो इसमें आप देखिए यहाँ बेस पेयर है आपका, यहाँ आपका बेस पेयर है, यहाँ देखिए ये बेस पेयर है, और ये जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स जैसा कि मैंने बताया 3 फास्फोरस, सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, इस तीनों को मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। और ये बेस पेयर जो है ये एक पायदान यानी सीढ़ी की तरह बनता है, जिसमें आपको नाइट्रोजन बेस हो गया, फॉस्फेट और ये सुगर, ये तीनों मिलके, और यही जो सीक्वेंस है इसी को पता लगाया जाता है कि ये ATC ये जो है ये तीनों किस तरह से बेस पेयर सीक्वेंस है, चूंकि ह्यूमन की जो आइडेंटिटी होती है वो उसी में होती है, तो इसीलिए इसको ये किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे हायरडिटी फॉर्म मोल क्या है। तो हायरडिटी फॉर्म मोल बेसिकली ये एक नया टेक्निक है जो वो 8% को फिल करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए साइंटिस्ट ने अपनाया था, वैज्ञानिकों ने अपनाया था। तो बेसिकली इस नए अध्ययन में शोधकर्ता ने एक अजीब प्रकार के उत्तक, और ये एक अजीब प्रकार के उत्तक की ओर रुख किया, जिसे एक पूर्ण हायरडिटी फॉर्म मेल या कंप्लीट हायरडिटी फॉर्म मोल कहा जाता है। ये तब बनता है
जब शुक्राणु एक नाभिक बिना नाभिक के एक अंडे से निषेचित होता है, यानी जब एक स्पर्म विदाउट न्यूक्लियस वाले एग से फर्टिलाइज होता है और ये अंडा क्या है, अव्यवहार नॉन वायबल होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो सब स्पर्म से जाते हैं, यानी पिता की तरफ से जाते हैं। तो ये एक मोल के रूप में विकसित होते हैं गर्भाशय से, और इसी मोल से जो है वैज्ञानिक एक कोशिका रेखा या सेल लाइन बनाया है, और इसी में जिसमें केवल एक व्यक्ति का आपको 23 गुणसूत्र था। तो इससे उनको आसानी हुई कि एक साथ जो गैप था उसको गैप को फिल करने में। तो चलिए आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है। यानी ये जो हम लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च किया है, ये पूरा जीनोम प्रोजेक्ट जिसको लगने में शुरुआत 1990 से हुआ है इसका, और आप देखेंगे तो 2003 में कंप्लीट होने की घोषणा कर दी गई कि ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन तब भी 8% के लगभग गैप बचे हुए थे, और उस गैप को फिल करने में तकरीबन 2 दशक लग गए, यानी अब 2022 है और अब आया है। तो ये महत्व अगर हम देखें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव जीनोम का अधिक संपूर्ण यानी पूरा कंबाइंड नक्शा भविष्य में शोधकर्ताओं को यह समझने में सक्षम करेगा कि डीएनए व्यक्तियों और समुदायों में कैसे भिन्न है, कैसे हमारा डीएनए और आपका डीएनए अलग अलग है, कैसे किसी कम्युनिटी का अदर कम्युनिटी का डीएनए अलग अलग है, कैसे वो वल्नरेबल है, यानी कि किस तरह से वो बीमारी से सुबेद हो सकता है, कैसे बच सकता है। साथ ही उन्हें जीनोम में उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन के अध्ययन करने के लिए एक बेहतर संदर्भ बिंदु मिलेगा, वो आराम से उसको स्टडी कर सकेगा, जिससे ये पता चलेगा कि कारक बीमारी जो हानिकारक बीमारी है उसका कौन सा सीक्वेंस है जो कारण बनता है, तो उससे पहले उस सीक्वेंस को इलाज कर लिया जाएगा। तो इस तरह ये काफी महत्व का खोज था, तो इसीलिए ये यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो चलिए, जैसा कि पिछले साल आप जानते हैं कि हम एक प्रश्न देते थे, तो इस बार भी हम एक प्रश्न लेके आए हैं, और हर न्यूज के बाद हम एक प्रश्न देंगे जिस प्रश्न को आप हल करें, और अगले दिन में जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम उत्तर देंगे। तो ये नई सीरीज शुरू हुई है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप इसको शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मानव ऊतक को पूर्ण हाइड्रेटेड फॉर्म मोल कहा जाता है जो तब बनता है जब एक शुक्राणु एक अंडे के नाभिक के साथ निषेचित करता है। स्टेटमेंट ए, एक कथन। दूसरा कथन सुने, कोशिका रेखा कोशिकाओं का एक समूह है जिसे प्रयोगशाला में विकसित किया जा सकता है। नंबर 3 में आप देखें, डीएनए अनुक्रम यानी सीक्वेंसिंग, डीएनए के एक भाग में बेस जोड़ी बिल्डिंग ब्लॉक्स के क्रम का पता लगाने को प्रक्रिया को कहा जाता है। अब उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चूँकि ये पीटी के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं विज्ञान, पर्यावरण और भूगोल इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन लगभग 45 क्वेश्चन होता है, कभी कभी तो 40 से 45 ये वेरीफाई करता रहता है, और ये वाइटल पोर्शन है आपका, बाकी अदर्स है। तो इसीलिए ये सारे जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछते हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपने दोस्तों तक पूरी इसको फैलाएं। जैसा कि मैंने पिछले साल भी कहा था, आप लोग के सब्सक्राइबर की दर बहुत ही कम बढ़ रही है, जबकि मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, आप खुद ही देख सकते हैं, खुद ही इसको जज कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो आपको अन्यत्र यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कहीं से लिया और उठा दिया, ऐसा नहीं। तो इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए आप जितने भी दोस्त हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े कोचिंग का, तो उसको भी आप शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और आप लोग इस पीटी में सफल हो और फाइनल आप आइए इसमें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उत्तर भी आपको हम अगले वीडियो में देंगे इसका।
तब तक के लिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।